अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्राइज्ड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 112, 120 एंड 150 का बाय डिवीजन मेथड। एक ही मेथड को बताते हुए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको पता है जितनी भी हमारे पास वैल्यू होती हैं डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं कि उन सारी वैल्यूज़ को हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है। यहाँ हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और वो हैं 112, 120 मीन्स 120 एंड 150। पहले हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ हों, 2 हो, 3 हो या 4, 5, जितनी भी वैल्यूज़ हों, जब हम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं बाय डिवीजन मेथड तो उन सारी वैल्यूज़ को एक ही टेबल से डिवाइड करना है। ऐसा टेबल फाइंड आउट करना है जिससे वो तीनों या अगर 3 से ज़्यादा भी वैल्यूज़ हैं वो सारी एक साथ एक ही टेबल से डिवाइड हो, हमें ऐसा टेबल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 112 के लास्ट में 2 है, यहाँ हमारे पास दोनों जीरोज हैं और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 तो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मौजूद तीनों वैल्यूज़ हैं वो 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो हमें इसे 2 से डिवाइड करना है। 2 के टेबल में लेकिन 11 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है। यहाँ भी हम 112 के सिर्फ 2 डिजिट्स लेंगे, तो 11 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 10 और वो आता है 5 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। इसी तरह 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 14 और वो आता है 7 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ हैं वो है 56, 60 एंड 75। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे कि क्या ये तीनों अभी भी किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। यहाँ हमारे पास लास्ट में देखिए 56 है, इवन नंबर है। यहाँ पर भी हमारे पास 0 है, यानी कि दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास है 75। 75 के लास्ट में ऑड नंबर, इसलिए वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब देखेंगे ऐसा कौन सा टेबल है जिससे तीनों डिवाइड हो सकती हैं। ये दोनों देखिए, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 6 है, ये वाली वैल्यू 5 से डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वही वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। उसके अलावा ये वैल्यूज 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर हमें चेक करना है कि कोई वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू में जितने डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करते हैं। उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर बने जो कि 3 का मल्टीपल है तभी वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 5 + 6 तो वो बनेगा 11। 11 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू जो है वो 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। और 3 से 60 और 75 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन जब एक वैल्यू नहीं हो सकती तो हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम एचसीएफ फाइंड आउट करें। जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो जाती है हम उसे कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम दोबारा से सोचेंगे। हमने 5 तक देख लिया। 7 के टेबल में भी आपको पता है कि इनमें से 60 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह और उसके बाद जो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 11। 11 से भी वैल्यूज डिवाइड नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यूज मजीद किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, किसी वैसे अलग अलग तो हो सकती हैं बहुत सारे टेबल से, जैसे ये दोनों 2 से हो सकती हैं, उसके बाद आगे जाके ये 3 से हो सकता है डिवाइड। लेकिन अब ऐसा कोई सेम टेबल नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो। ठीक है, तो जब तक हम सेम टेबल से डिवाइड कर सकते थे हमने किया, वो एक ही बार हुआ। इट मीन्स कि यही हमारा एचसीएफ है। ठीक है, तो हमें एचसीएफ पता चल चुका है और वो है हमारा एचसीएफ 2। अब बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो वैल्यू जिससे डिवाइड हो रही है हम उसे करते जाएंगे। जैसे कि ये दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो रही है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है और वो आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। 2 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 3 पे और 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 75 नहीं आता, ये डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी करना है। अभी भी ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, तो छोटा नंबर 2 आता है और वो आता है 1 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। 75 को आपको पता है हमें ऐसे ही कॉपी करना है। अभी भी
इन तीनों वैल्यूज़ में से ये 14 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे, बाकी 15 और 75 2 से डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों के लास्ट में है ऑड नंबर। अब देखेंगे कि अब ये किस वैल्यू से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब देखेंगे 2 से तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती। आप देखेंगे या 3 में से 3 के टेबल से कोई वैल्यू डिवाइड हो सकती है, 15 बिल्कुल हो सकता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 7 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी करना है। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, यहाँ हमारे पास है 75। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 7 + 5 वो बनेगा 12। 12 3 का मल्टीपल है, यानी कि वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 6 और वो आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज दो हमें ऐसी नजर आ रही हैं जो कि 5 से डिवाइड हो सकती हैं। 7 को हमने ऐसी कॉपी कर लेना है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे और 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। अभी भी हमने इस 5 को 5 से डिवाइड करना है। 7 को हम ऐसी कॉपी करेंगे, यहाँ हमारे पास 1 आ चुका है और 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। लास्ट में हमारे पास सिर्फ 7 है, इसे हमने 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी दोनों 1 जो थे वो आ चुके हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम, इन तीनों को हमने कंप्लीटली डिवाइड कर लिया। अब हम इसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इन तमाम नंबर्स को जिनसे हमने इन तीनों को एंड तक डिवाइड किया है उन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम। तो चलिए जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला 2 जो हमारा एचसीएफ था वो भी इसमें इंक्लूड है एलसीएम में। ओके, तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, काउंट कर लेते हैं कितने 2 से हमारे पास यहाँ 1 2 3 4। उसके बाद है हमारे पास 1 जो है वो 3 है, 5 हमारे पास 2 टाइम्स है और लास्ट में हमारे पास है 7। ठीक है, इन सबको हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, 16 टाइम 3 इज 48 एंड 48 को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 5 से, वो हम रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 5 टाइम 8 इज 40 एंड 5 टाइम 4 इज 20, 20 + 4 24। अब यहाँ 240 का हमने मल्टीप्लाई करना है फिर 5 से, वो हम इसी के नीचे कंटिन्यू करते हैं। 5 टाइम 0 इज 0, 5 टाइम 4 इज 20, 5 टाइम 2 इज 10, 10 + 2 12। लास्ट में 1200 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 टाइम 0 इज 0, 7 टाइम 0 इज 0, 7 टाइम 2 इज 14 का 4, 1 हमारे यहाँ कैरी है, 7 टाइम 1 इज 7 एंड 8। मीन्स हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 112, 120 एंड 150 का वो है 8400। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एक ही मेथड को फॉलो करते हुए एलसीएम और एचसीएफ दोनों जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।